पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुड़िया खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंदर, शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, वो समाप्त हो जाता है महाराज। भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद। हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में, प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं, बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं, गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को उस तिथि के दिन उस अनुकूल। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, तो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे वो कहे। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान है। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगल। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण। देखिए, अगर
प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के कार्य सिद्धि के संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल रख कर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भाव नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, आप शब्द कहते हैं, उनका स्मरण कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा कर। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग ध्यान में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह हजार। पहले की कथा में आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रख कर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भर कर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखना। और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, फिर निवेदन करूंगा, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फिर रहे, नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, स्वीपर आता साफ कर देता है, ये सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे बुआरी लगाएंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के साफ कर दो, पंडित जी करते नहीं हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर एकदम गेट के बाहर, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहाँ अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बना कर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतार।
अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो। भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं। पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहे। आओ कंकर से शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगो, आनंद सुख प्राप्त अपने द्वार पर भी। कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर, भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, 7 बार दिन भर में से कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती। कल कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारण बस वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा और लग जाए, और शिव पुराण है, जीवन सवार देगी तो अच्छी बात है। जीवन सवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए। सुई परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन बीना जी, प्रकाश जी, धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ,
तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के। और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया, चंड ने भगवान शिव को सूचना दी। सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आ, तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है, सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है, और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो विष उसके अंदर है मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के, और नेत्र बंद कर विराजमान थे। भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं।
भजन में डूबे हुए, स्मरण में डूबे हो, साधना में डूबे हो। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर। भगवान विष्णुदेव ने आवाज लगाई, हर हर। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं, वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। तुम में शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है इसके पास में, आपको नहीं। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए। 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना। नहीं दे तो भी मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे। केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देवाधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते, चिड़चिड़। प्रसन्नता, ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन। भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको। कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है, अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए, वो भी है।
शंकर का कोई भक्त है, उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। याद रखना, शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे। कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है, एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, इतनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं। मेरी जीजियों, घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो भटकते, किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना। वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा। खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो, जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना, प्रभु सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना, कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा, उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है।